भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सशत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। इसमें यह अध्याय है, दीति चाहती है कि इंद्र का वध हो जाए, ऐसा पुत्र पैदा करे जो इंद्र को मार दे। किसको? अपनी बहन के बेटे को। क्योंकि इंद्र जो है वो अदिति का बेटा है। ये दोनों बहनें हैं, दिति और अदिति, दक्ष की पुत्रियां दोनों। मेरे साथ पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आपके साथ। दिते है द्वाव द्वाव, वो आ गया, अब हो जाएगा। दिते दिते विसर्ग आएगा। दिते द्वौ एव दायादौ दैत्य दानव बंदितौ हिरण्यकश्यपु नाम हिरण्याक्षः च कीर्तितौ। मेरे साथ पढ़िए। दिते द्वौ एव दायादौ द्वितीर्दायादौ दीर्घदायादौ दैत्य दानव बंदितौ दैत्यदानव दैत्यदानववन्दितौ पंडितौ हिरण्यकश्यपु नाम हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षः च कीर्तितौ। हिरण्याक्ष कीर्तितौ। हिरण्याक्षश्च कीर्तितो। कीर्तितौ मतलब दोनों काफी फेमस थे। दोनों की काफी सम्मान था असुरों में। दिते दिति के द्वौ दो एवं निश्चय ही दाया दौ पुत्र दैत्य दानव दैत्यों तथा दानवों के द्वारा बंदित पूजित हिरण्यकश्यपु नाम नामक हिरणाक्ष च भी कीर्तित विख्यात। मेरे साथ पढ़िए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम दिति के गर्भ से दिति के दिति गर्भ के से गर्भ से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष नामक हिरण्याक्ष दो पुत्र नामक उत्पन्न दो हुए। पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, ये दोनों ये दोनों दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली थे शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। और और दैत्यों तथा दैत्यों दानवों तथा द्वारा पूजित दानवों थे। द्वारा पूजित थे। हाँ, ये इतने शक्तिशाली थे कि ये इंद्र को तो मच्छर की तरह मसल देते, इतनी ताकत थी इनमें। इसलिए इंद्र भगवान का भक्त है, इंद्र स्वर्ग का राजा है। भगवान ने उसको ये पोस्ट दी है और इंद्र करीब 30 करोड़ वर्ष राज्य करता है। इंद्र की उम्र मनु के बराबर होती है। तो लेकिन अपनी कुर्सी बचाना उसका अपना काम है। इसलिए वो क्या करता है, बहुत बार आपने देखा होगा, इंद्र अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कोई बहुत तपस्वी है भौतिक जगत में, उसकी तपस्या भंग करता है डर के मारे कि कहीं ये मेरी कुर्सी न छीन ले। ऐसा डर उसको हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ वो डर नहीं है। ये डर भी है, ये डर इंद्र को थी बलि महाराज से। तो यहाँ पर क्या है कि डर तो छोड़ दो, उसका अपना बचना मुश्किल था इसके सामने। इसलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारा। अगर मारा तो अब दिति के पुत्र थे, उसको इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने कहा कि इनका नाश करो क्योंकि हमारा रहना मुश्किल हो रहा, तो इंद्र से उसको रंजिश है कि इसकी वजह से मेरे पुत्र मरे, इसलिए वो चाहती है ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे। ऐसा ये अध्याय में इसका वर्णन। 12वां 13वां श्लोक साथ में है। हिरण्यकश्यपो हो भार्या, उसकी पत्नी कयाधु नाम दानवी, कयाधु नाम की पत्नी थी।
जम्बस्य तनया सातु सुषुवे चतुरः सुतान। संह्रादम, संह्लादम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हरादम भी है, दोनों रॉ लॉ जो भी आप पढ़ना चाहें, लेकिन लिखा हुआ है इसमें जो वो पढ़ रहा हूं मैं। संघ्रादम प्राग अनुग्राह, अनुग्राहदम, अनुग्राहदम ह्रादम प्रहादम एव च। चार पुत्र हुए पैदा उससे, कायादु से। तत् स्वसा सिंहिका नामा राहु विप्रचितो अग्रही। चार पुत्र एक पुत्री। मेरे साथ पढ़िए। हिरण्यकश्यपो भार्या हिरण्यकशिपोर भार्या कयाधु नाम दानवी। कयाधुर नाम दानवी जम्बस्य तनया सातु जम्भस्य तनया सातु सुषुवे चतुरः सुतान्। शुशुभे चतुर चतुरः शुतान् संह्रादं प्राग अनुह्रादं संह्रादं प्रापनुह्लादं ह्रादं प्रहादम् एव च। नादं प्रह्लादं दीपच तत्स्वसा सिंहिका नाम तत्श्वशा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो अग्रही। राहुं विप्रचितो ब्रजे। हाँ, बहुत जगह प्रहात लिखा होता है और हम प्रहात पढ़ते हैं। लॉ भी और रॉ दोनों चीज ज्यादातर लॉ यूज करते हैं हम लोग। शब्दार्थ है हिरण्यकश्यपो, हिरण्यकश्यपु की भार्या पत्नी कयाधु, कयाधु नाम नामक दानवी धनु की संतान। जम्बस्य जम्ब की तनया पुत्री सा उसने तु निसंदेह शुश्रुवे जन्म दिया चतुरः चार सुतान पुत्रों को। संह्रादम संह्राद प्राग पहले अनुह्रादम अनुह्राद ह्रादम ह्राद प्रह्लादम प्रह्लाद एवं ही च तथा तत्स्वसा उसकी बहन सिंहिका, सिंहिका नाम नाम की राहु, राहु को विप्रचित, विप्रचित से अग्रहीत प्राप्त किया। ये राहु वही राहु है जो जो राहु नक्षत्र के रूप में, ग्रह के रूप में पूजा जाता है। मेरे साथ पढ़िएगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु नाम से विख्यात थी। कयाधु नाम से विख्यात थी। वो जम्ब की पुत्री वो जम्ब की पुत्री एवं धनु की वंशज थी। एवं धनु की एवं धनु की वंशज थी। उसके एक एक करके उसके एक एक करके चार पुत्र हुए, सात सात पुत्र पुत्र हुए, जिनके नाम जिनके नाम संह्लाद, यहाँ दो आ गया, चगलाद, संगलाद, अनुह्लाद, अनुलाद, ह्लाद लाद तथा प्रह्लाद थे। तथा प्रहलाद थे। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिंहिका था। इन चारों इन भाइयों चारों भाइयों की बहन का सिंहिका नाम सिंहिका था। हाँ, इसका मतलब हुआ कि कयाधु ने 5 बच्चों को जन्म दिया, 4 पुत्र एक पुत्री। उसने विप्रचित नामक असुर से उसने उसने विप्रचित नामक नामक असुर से ब्याह करके ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। राहु राहु नामक असुर को जन्म दिया। शिरो अहरस, शिरो अहरत यस्य हरिः चक्रेण पिबतो अमृतम। संघ्रातस्य कृतिः भार्या असूत पंच जनम ततः। मेरे साथ। शिरो अहरत यस्य हरिः शिरो यहरदच्च हरिः चक्रेण पिबतो अमृतम। चक्रेण पिबतो चक्रेण पिबतोऽमृतम्। संघ्रादस्य कृतिः भार्या
संग्रादस्य असूत पंच जनम ततः अशूत पंचजनम ततः। शब्दार्थ है शिरः शीश, अहरत काट लिया, यस जिसका, हरि हरि ने, चक्रेण चक्र से, पिबत पीते हुए, अमृतम अमृत, संघ्रादस संघात की, कृति ही कृति भार्या पत्नी ने, असूत जन्म दिया, पंच जन्म पंच जन, ततः उससे। मेरे साथ पढ़िए, जब राहु वेश बदलकर, जब राहु वेश बदलकर, आपको पता है राहु उसका पुत्र है जिसके वर्णन हुआ था, वेश बदलकर देवताओं के बीच में, देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था तो अमृत पी रहा था तो भगवान हरि ने उसका सिर काट दिया। भगवान हरि ने उसका सिर काट लिया। संघात की पत्नी का नाम कृति था। संघात की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के संयोग से कृति के पंचजन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कृति के पंचजन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, संघात का एक पुत्र हुआ, ये बताया। ह्रादस्य धमनी भार्या असूत वाताप्यम इल्लवम यो अगस्त्याय तु अतिथये 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 पेचे वाताप्यम इल्लवः। मेरे साथ पढ़िए, ह्रादस्य, हरात की बात आ रही, ह्रादस्य धमनी भार्या, धमनी भार्या, हाँ, हराद की पत्नी का नाम धमनी था। असूत वाताप्यम इल्लवम, अशूत वाताप्यम इल्लवम, यो अगस्त्याय तु अतिथये, यो अगस्त्याय तु अतिथये, पेचे वाताप्यम इल्लवः, पेचे वाताप्यम इल्लवः। शब्दार्थ है हरादस्य, हरात की, धमनी धमनी, भार्या पत्नी, असूत जन्म दिया, वाताप्यम वातापी, इल्लवम इल्लव को, यह जो, अगस्त्याय अगस्त के लिए, तू लेकिन, अतिथये अपने अतिथि, पेचे पकाया, वातापिम वातापी को, इल्लव इल्लव ने। हरात, हरात की पत्नी का नाम धमनी था। लात की पत्नी का नाम धमनी था। उसने वातापी तथा इल्लव नामक, नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। दो पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त्य मुनि, जब अगस्त्य मुनि इल्लव के अतिथि बने, इल्वल के अतिथि बने, तो उसने वातापी, वातापी उसका भाई था, भाई होना चाहिए लेकिन वातापी को, जो मेढे के रूप में था, जो मेढे के रूप में था, हाँ, मेढा, मेढा मतलब है भेड़िया, भेड़े के रूप में पैदा हुआ, उसको पकाकर भोजन करवाया। उसको पकाकर भोजन करवाया। अजीब सी बात है। अनुह्रादस्य सूर्यायाम वास्कलो महिषः तथा विरोचनः तु प्रहादिः देव्यां तस्य अभवत् बलिः। मेरे साथ पढ़े, अनुह्रादस्य सूर्यायाम, भास्कलो महिषः तथा विरोचनः तु प्रहादिः देव्यां तस्य अभवत् बलिः। हाँ, उससे बलि, महाराज बलि पैदा हुए, किससे? विरोचन से।
शब्दार्थ है अनुह्रादस्य, अनुह्राद की, सूर्यायाम, सूर्या से, सूर्य उसकी पत्नी का नाम, भास्कर भास्कर, महिषा महिष तथा, और विरोचन विरोचन, तो निसंदेह प्रहादि, प्रहलाद का पुत्र, कौन, विरोचन, देव्याम उसकी पत्नी से, तस्य उसके, अभवत हुआ, बलि बलि। मेरे साथ पढ़े, अनुह्राद की पत्नी सूर्या थी, अनुह्लाद की पत्नी सूर्या थी। उसने भास्कर तथा महिष नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। उसने भास्कर तथा भास्कर महिष तथा नामक महिष नामक दो जन्म दिया। पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के विरोचन नामक एक पुत्र हुआ, प्रहलाद के प्रहलाद विरोचन नामक एक पुत्र विरोचन हुआ, नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी से जिसके जिसकी पत्नी से पत्नी से बलि महाराज ने जन्म लिया। बलि बलि महाराज महाराज ने जन्म लिया। हाँ, तो आप बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हुए, बेटे के बेटे, पोता। तो ये बलि महाराज का भी, वो भी भगवान के महानतम भक्त थे, और जिसको आपका भक्ति के 9 सोपान हैं। क्या क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन जो आखिरी सोपान है भक्ति का, उसका उदाहरण के लिए किसका दिया जाता है? बलि महाराज का। आत्मनिवेदन जो भगवान को सब कुछ समर्पण कर देता है, अपने आप को भी, सब कुछ, वो बलि महाराज का उदाहरण दिया जाता। उन्होंने वामन देव को सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया। बाद में भगवान ने, क्योंकि इंद्र की वजह से, यहाँ भी इंद्र का था, इसलिए तिथि को ये बहुत गुस्सा है इंद्र से, तो इंद्र को मदद करने के लिए किया। लेकिन जब उन्होंने अपने को समर्पण कर दिया, असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य समझ गए, ये वामन देव तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान है, अपना रूप लेके आए हैं, उसको कहा मत दो, लेकिन उसने नहीं सुना, अपने गुरु की भी नहीं सुनी, क्योंकि ब्राह्मण अगर मांग रहा है तो वो बहुत दानी थे। बलि महाराज का ले लो ऐसा हुआ। आएगा इसका वर्णन अगले 8वें अध्याय में, 8वें स्कंद में। बाण ज्येष्ठम पुत्र शतम, शनायाम ततो अभवत, असनायाम ततो अभवत, तस्य अनुभावम सुश्लोक्यम पश्चात एव अभिधास्यते। मेरे साथ, बाण ज्येष्ठम पुत्र शतम, बाणज्येष्ठं पुत्रशतम्, असनायाम ततो अभवत्, अशनायं ततोऽभवत्, तस्य अनुभावं सुश्लोक्यं तस्यानुभावं शुश्लोक्यम् पश्चात् एव अभिधास्यते। पश्चादेवाभिधास्यते। शब्दार्थ है, बाण ज्येष्ठम, सबसे बड़ा बाण, पुत्र शतम, 100 पुत्र, किसके? बलि महाराज के, असनायाम, असना से, असना उनकी पत्नी का नाम होगा, ततः उससे, अभवत हुए, तस्य उसके, अनुभाव चरित्र महिमा, सुश्लोक्यम प्रशंसनी, पश्चात बाद में, एवं निश्चय ही, अभिधास्यते वर्णन किया जाएगा। ये वर्णन किया जाएगा, शब्द कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़िए, इसके पश्चात असना की कोख से, बलि महाराज को 100 पुत्र प्राप्त हुए, 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राजा बाण ज्येष्ठ था। जिनमें राजा बाण ज्येष्ठ था। बलि महाराज का चरित्र, बलि महाराज का चरित्र अत्यंत प्रशंसनीय है।
अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय प्रशंसनीय है और उनका वर्णन और उनका और वर्णन उसका वर्णन आगे 8वें स्कंद में होगा। आगे आगे 8वें स्कंद में होगा। ये शुक मुनि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, आगे 8वें स्कंद में बताऊंगा इसको। बाण आराध्य गिरीशम, गिरीश हुआ शिव जी। बाण आराध्यम गिरीशम लेवे तद्गण मुख्यता। लेभे तद्गण मुख्यता यत्पार्श्वे भगवान आस्ते ही अद्य अद्य अपि पुरपालकः। मेरे साथ पढ़िए। बाण आराध्य गिरीशम आराध्य गिरीशम लेवे तद्गण मुख्यता लेवे तद्गणं मुख्यताम् यत्पार्श्वे भगवान आस्ते यत्पार्श्वे भगवानास्ते हि अद्य अपि पुरपालकः। यद्यपि पुरपालकः। शब्दार्थ है बाण, बाण ने आराध्य पूजा करके गिरसम शिव जी की लेभे प्राप्त किया तत् उसका भगवान शिव गण मुख्यता प्रमुख पार्षदों में से एक का पद यद पार्श्वे जिसके निकट भगवान भगवान शिव आस्ते रहता है ही जिसके कारण अद्य अब अभी भी मतलब अब भी पुरपालक राजधानी का रक्षक। मेरे साथ पढ़े। चूंकि राजा बाण चूंकि राजा बाण शिव जी का उपासक था, शिव जी का उपासक था, अतः वह उनके सबश्रेष्ठ पार्षदों में अतः उनके सर्वश्रेष्ठ पार्षदों में एक बन गया। एक बन गया। एक बन गया। हाँ, जो शिव जी के खास गण होते हैं उसमें से एक गण ये बाण बन गया। आज भी शिव जी आज भी शिव जी राजा बाण की राजधानी की रक्षा करते हैं। राजा बाण की राजधानी की रक्षा करते हैं और सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं। और सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं। बाण कौन है? बलि महाराज का बेटा, बड़ा बेटा। मरुतः तदिते पुत्रा चत्वारिंशत् नव अधिका। वाह, संस्कृत क्या सुंदर लैंग्वेज है। मरुतः मरुतः च दिते पुत्रा चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, नव अधिका 9 अधिक यानी 49। त आसन, त आसन अप्रजा, एक 9 ओ में बदल जाएगा। त आसन अप्रजा त आसन अप्रजा सर्वे नीता इंद्रेण स आत्मता। मेरे साथ पढ़िए। मरुतः च दिते पुत्रा पुत्रा चत्वारिंशत् नव अधिका त आसन अप्रजा सर्वे, अप्रजा सर्वे प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण स आत्मता। शब्दार्थ है मरुतः मरुतगण च तथा दिते दिति के पुत्रा पुत्र चत्वारिंशत् 40 नव अधिका और तथा 9, इसका मतलब उच्चार ते वे आसन थे अप्रजा निसंतान सर्वे सभी नीता लाए गए इंद्र इंद्र के द्वारा स आत्मताम देवताओं के पद को। बड़ी अच्छी कथा है, आपको आगे मिलेगी।
मेरे साथ पढ़ेंगे। दिति के गर्भ से दिति के गर्भ के से गर्भ से 49 मरुदेव भी उत्पन्न हुए। 49 मरुदेव भी उत्पन्न हुए। इनमें से किसी के संतान नहीं हुई। इनमें से इनमें किसी के से संतान किसी नहीं के हुई। संतान नहीं हुई। यद्यपि दिति ने उन्हें जन्मा था, यद्यपि यद्यपि दिति ने उन्हें दिति ने जन्मा उन्हें था, जन्मा था, किंतु इंद्र ने उन्हें देव पद प्रदान किया। किंतु किंतु इंद्र ने इंद्र उन्हें ने देव उन्हें पद प्रदान किया। देव प्रदान किया। हाँ, क्योंकि दिति के गर्भ में इंद्र घुस करके गर्भ को, जो बच्चा था उसको 49 टुकड़ों में बांट दिया। उसने काट के 49 टुकड़े कर दिए। बाद में वो 49 मरुद पैदा हुए और वो इसके इंद्र के मित्र बन गए। दिति दिति तो चाहती थी ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध करे, लेकिन वो तो इंद्र के मित्र बन गए। ऐसा हुआ, एक कहानी आती है बड़ी सुंदर। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। असुर भी देवता बना दिए जाते हैं जब उनका असुर मूलक चरित्र सुधर जाता है। इस विश्व में दो प्रकार के मनुष्य हैं। भगवान विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं और उनके विरोधी असुर कहलाते हैं। इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये बात है। असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ तो ये असुरी थे, असुर पैदा होना था, देवता बन गए। और ये मरुद, मरुद का मतलब वायु। वायु के अलग अलग प्रकार हैं, तो ये 49 किस्म के मरुद पैदा हुए दिति के गर्भ से। जरा सा दिति से गलती हुई और इंद्र ने उसका फायदा उठाया। ये कहानी आएगी पूरी। श्री राजो वाचा, राजा कौन है? परीक्षित महाराज। और फिर प्रश्न पूछते हैं। श्री राजो वाचा कथम ता आसुरम भावम अपोय औत्पतिकम गुरु इंद्रेण प्रापिता साम्यम किम तत्साधु कृतम हितैः। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाचा श्रीराजोवाच कथम ता आसुरम भावम कथं कथं तयासुरं भावम् भावम् अपोय औत्पतिकं गुरु अपोह्योत्पत्तिकं अपोह्योत्पत्तिकं गुरु। गुरु। इंद्रेण प्रापिता साम्यम इंद्रेण इन्द्रेण प्रपिता साम्यम् किम तत्साधु कृतम हितैः। किं किं तत्साधु तत्साधु हितैः। शब्दार्थ है। श्री राजा वाचा, राजा परीक्षित ने कहा, कथम क्यों कर ते वे आसुरम आसुरी भावम वृत्ति अपो त्याग कर और पतिकम जन्म के कारण गुरु हे प्रभु, किसको कह रहे हैं? सुखमणि को। इंद्रेण इंद्र के द्वारा प्रापिता बदले गए स आत्म्यम देवताओं को किम क्या तत् अतः साधु पुण्य कर्म कृतम संपन्न किए गए ही निसंदेह तय के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, हे हे प्रभु। ये प्रभु किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी को कभी प्रभु कहते हैं, कभी भगवान कहते हैं, कभी हे ब्राह्मण ऐसे करके कहते हैं। जन्म के कारण जन्म के कारण वे 49 मरुद वे 49 मरुद आसुरी आसुरी प्रवृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे। प्रवृत्ति से परिपूर्ण रहते होंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने करना तो असुरों का काम था, तो वो कह रहे तो रहे होंगे। तो फिर तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया?
उन्हें उन्हें देवता देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? क्या उन्होंने कोई उन्होंने कोई पुण्य कर्म का अनुष्ठान किए थे? हाँ, अब ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया शुक मुनि को। अब शुक मुनि सुनाएंगे कथा कि ये 49 कैसे पैदा हुए, ये बताएंगे। इसलिए सब प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो इमे श्रद्धते ब्रह्मन् ऋषियो हि मया सह परिज्ञानाय भगवन् तत्नो तन्नो भी पढ़ सकते हैं, और एक नौ तो में बदलेगा, एक नौ रहेगा। तत्नो व्याख्या तुम अर्हसि। मेरे साथ पढ़िए। इमे श्रद्धते ब्रह्मन् इमे शब्दते ब्रह्मन् ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह ऋषयो हि ऋषयो मया हि सह मया सह परिज्ञानाय भगवन् परिज्ञानाय भगवन् तत्नो व्याख्यातुम् अर्हसि। तन्नो तत्नो व्याख्यातुमर्हसि। व्याख्यातुमर्हसि। शब्दार्थ है इमे, ये श्रद्धते उत्सुक हैं, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, ऋषि साधुजन, हे निसंदेह, मया सह मेरे साथ, परिज्ञानाय जानने के लिए, भगवान हे महात्मन, तत् अतः न हमको व्याख्यातुम अर्हसि कृपा करके बताएं। ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी को, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन, सभी सभी साधुजन साधुजन कहाँ उपस्थित? ये गंगा के किनारे। जब ये भागवतम सुनाई जा रही थी परीक्षित महाराज को शुक मुनि के द्वारा, तो परीक्षित महाराज के चारों तरफ बहुत साधु लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग। वो कह रहे हैं सभी साधु ये जानने के लिए परम उत्सुक हैं, इसे जानने के लिए परम परम उत्सुक उत्सुक हैं। सभी उत्सुक परम उत्सुक है। अतः हे महात्मन, अतः अतः हे हे महात्मन, महात्मन हमसे इसका कारण बताएं। हमसे हमसे इसका इसका कारण कारण बताएं। बताएं। हाँ, वो कह रहे हैं ये कैसे हो गया, ये हमको बताएं। आप सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। श्री सूत उवाच तस् विष्णुरातस्य सभादरायणिः वचो निशम्य आदत अल्पम अर्थवत् सभा जयन् सन्निवृत्तेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत उवाच श्रीसूतय श्रीसूत वाचा उवाच तद्विष्णुरातस्य सबादरायणिः तद्विष्णुरातस्य तद्विष्णुरातस्तपादरायणिः सामदरायणिः विसर्ग आ गया ना। वचो निशम्य आदत अल्पम अल्पम अर्थवत्। वचो निशम्मादृतम् अल्पम् निशम्यादृतमल्पमर्थवत्। अर्थवत्। बहुत अच्छा। सभा जयन् सन्निवृतेन चेतसा सभाजयन् सभाजयन् सन्निवृतेन चेतसा चेतसा जगात सत्रायण सर्वदर्शनः। जगात सत्रायण जगाच्छत्रायण सर्वदर्शनः। सर्वदर्शनः। शब्दार्थ है श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तत्वे विष्णुरातस्य, महाराज परीक्षित का नाम को विष्णुरातस्य, सह उस बादरायण ही सुखदेव गोस्वामी ने वचः शब्द निसम्य सुनकर आदतम आदरपूर्ण अल्पम संक्षिप्त अर्थवत सप्रयोजन सभा जयन सन प्रशंसा करते हुए निवृत्तेन चेतसा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जगात उत्तर दिया। सत्रायण, हे सौनक। अब ये सौनक सुनिए,
सर्वदर्शन सर्वज्ञाता सर्वदर्शी। ये सूत गोस्वामी कहाँ नैमिषारण्य की बात आ गई, सब जगह चल रहा है। देखिए जो हसनापुर में जो ये सुनाई गई भागवत सुखदेव गोस्वामी को, परीक्षित महाराज को, उसी का वर्णन बिल्कुल लिटरेटम, एक शब्द वही, ऐसा नहीं कि अपना कुछ मिलाया। ये गुरु शिष्य परंपरा कहलाती, शिष्य कुछ भी नहीं। ये जो आपका सूत गोस्वामी है, ये सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। बिल्कुल वैसे का वैसा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में वहाँ हजारों ऋषि मुनि बैठे हैं, जिनमें सौनक सबसे श्रेष्ठ हैं, मतलब सबसे सीनियर हैं। तो सौनक को बताते हैं, वो नाम लेते हैं सूत गोस्वामी। नैमिषारण्य में ये वर्णन चल रहा है। तो हमको नैमिषारण्य की बात हो या सुख मुनि की बात हो, हमको भागवतम सुनने को मिलती है। बिल्कुल वही भागवतम नैमिषारण्य में सुनाई गई और हम वही सुनते हैं। एक्चुअली जो सुखदेव गोस्वामी ने एक्चुअली सुनाया, वही चीज लिखा वेद व्यास ने भी नैमिषारण्य में भी सुनाई गई। तो नैमिषारण्य के सूत गोस्वामी सुना रहे थे, और वहाँ जो ऋषि मुनि बैठे थे, उनमें सबसे सम्माननीय सौनक ऋषि थे। तो सौनक ऋषि का इसलिए नाम दे रहे हैं गोस्वामी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि सौनक, हे महर्षि सौनक, सौनक, महाराजा परीक्षित को महाराजा परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर, आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर, सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। हाँ, सूत गोस्वामी वही कह रहे हैं कि उन्होंने, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया उन्होंने, ये बता रहे हैं वहां पर, ताकि आप नैमिषारण्य को बोलते नहीं। कितना बढ़िया ढंग से वर्णन किया है। क्योंकि हम तो अभी हसनापुर थे, गंगा के किनारे, गंगा नहीं वहां है यमुना, गंगा ही समझो आप। तो जहां पर भागवतम सुनाई गई पहली बार, और हम बिल्कुल अपने वहां डटे हुए थे। अभी अभी राइटर ने हमारा मुंह मोड़ा नैमिषारण्य की तरफ, क्योंकि हम वह सुन रहे हैं जो नैमिषारण्य में बोली गई। ये बात है। तो बताइए। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। सत्येंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या सत्येंद्र प्रभु जी की? माता जी नहीं, माता जी नहीं आ रही। हरे हाँ, पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। आप म्यूट मत कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्णा प्रभु। आ रही माता जी? आ रही पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्नों की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि वह संक्षेप में होते हुए भी सार गर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दीप्ति ईर्ष्या से पूर्ण थी, किंतु उसका हृदय भक्ति में मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे और मतलब ऊपर करना थोड़ा, और आत्म चेतना में सिद्ध थे, किंतु तो भी वे सुंदर पत्नी की उत्प्रेरण के वश में थे। चूंकि इन समस्त
प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। क्योंकि बात सही है। हमको भी लग रहा था कि बहुत संक्षेप हो गया, बहुत संक्षेप हो गया। मरुद हो गए 49 और देवता बन गए, इंद्र अपने साथ उनको स्वर्ग ले गया। ये बहुत संक्षेप में था। ये लगता है ऐसे कैसे हो गया। दीति तो चाहती थी कि उसके गर्भ से एक, हाँ, दीति ने कश्यप मुनि को कहा, पति हैं उनके कश्यप, कहा कि मुझे पुत्र दीजिए। वो खुश हो गए। वो बहुत मोहित थे दीति से उस समय जब ये बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कोई बात, लेकिन उन्होंने कहा, दीति ने कहा कि ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध करे। तो वो एकदम घबराए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने शर्त रखी। शर्त एक ये कहा कि तुम ऐसा अनुष्ठान करो, ये व्रत जिसका वर्णन आएगा आगे। दीति ने उसमें वो व्रत करते, बहुत ही कठिन था। कठिन ऐसा नहीं था, लेकिन दिन भर आपको वो उसमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर हाथ धोने हैं, फिर पैर धोने हैं, फिर ये करना है, फिर ये, ऐसे आप सुनेंगे उसका वर्णन। एक जगह दीदी गलती कर गई और इंद्र भाग गया, ये कि ऐसा हो रहा है मेरे अगेंस्ट। तो जब दीदी से गलती हुई, दीदी थक गई थी बहुत, और वो ऐसे ही बिना हाथ पैर धोए ही लेट गई, आंख लग गई उसकी, और ये छोटा बन के उसके गर्भ में जाके काट के आया इंद्र, ऐसा। और तो फिर बाद में वो इंद्र के मित्र बन गए। वो ऐसा ऐसा आता है। तो संक्षेप में था, आएगा अभी ये जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए परीक्षित महाराज की सराहना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने संक्षेप में कहा था और पकड़ लिया। परीक्षित महाराज ने कहा कि इसको समझाइए, गुरुदेव इसको समझाइए कि ऐसा कैसे हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्री शुक वाच हत्पुत्रादिति ही शक्र पार्षणिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच श्री शुक उवाच हत्पुत्रादिति ही शक्र हत्पुत्रादिति शक्र पार्षणिग्राहेण विष्णुना पार्षणिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत्। ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत्। शब्दार्थ है, श्री शुकवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हतपुत्रा, जिसके पुत्रों का वध किया जा चुका था, दीति ने शक्र पार्षणी ग्राहेण, जो इंद्र की सहायता कर रहा था, विष्णुना, भगवान विष्णु के द्वारा, मन्युना, क्रोध पूर्वक, शोक दीप्तेन, शोक से उद्वेप्त, ज्वलंती, जलते हुए, पर्यचिन्तयत्, सोचा। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, सुखदेव गोस्वामी बोले, इंद्र की सहायता करने मात्र के लिए, इंद्र की सहायता करने मात्र के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता दीति शोक तथा क्रोध से परिपूर्ण होकर इस प्रकार सोचने लगी। हाँ, ये पहले नहीं था, वर्णन था। अब सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं हुआ क्या था। क्योंकि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो बेटे असुर पैदा हुए उससे,
ये कहानी भी हमने पढ़ी है पहले कि असुर क्यों पैदा हुए, ये भी समझ आता है। लेकिन दोनों भाइयों का वध किसने करवाया? इंद्र ने। इंद्र भगवान के पास गया, भगवान से कहा कि ये असुर इतने खतरनाक हो गए हैं तो हमारा तो रहना ही मुश्किल हो गया। तो भगवान ने कहा, आपको ये भी पता है हिरण्यकश्यप के बारे में। भगवान ने कहा, हाँ, जो ज्यादा आप चिंता मत करो, तुम जाओ और जो हमारे भक्तों का को तंग करता है वो बच नहीं सकता, ऐसे करके। तो ये वो बता रहे हैं कि दीति को गुस्सा क्यों था इंद्र से। इंद्र तो उसकी बहन का बेटा था, तो फिर भी ये गुस्सा क्यों था? क्योंकि उसके दो पुत्रों का वध इंद्र की वजह से हुआ, ये गुस्सा उसके मन में था। ये परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कदानु भ्रात हंतारम इंद्रिय आरामम उल्बणम अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा सहे सुखम। मेरे साथ पढ़िए। कदानु भ्रातृ हंतारम इंद्रिय आरामम उल्बणम अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा सहे सुखम। शब्दार्थ है कदा, कब, नु निसंदेह, भ्रातृहंतारम बंधु को मारने वाला, इंद्रिय आरामम इंद्र तृप्ति का अत्यधिक इच्छुक, उल्बणम क्रूर, अक्लिन्न हृदयम कठोर हृदय, पापम पापी, घातयित्वा मरवा कर, सहे दम लूंगी, सुखम सुख पूर्वक। कभी होता है ऐसा, किसी को मरवा के आप सुख रह सकते हैं? ये दीदी सोच रही है। मेरे साथ पढ़िए। अत्यंत इंद्रिय लोलुप, अत्यंत इंद्रिय लोलुप भगवान इंद्र ने, भगवान इंद्र ने हाँ, ये गलती से भी मत सोचेगा कि इंद्र भगवान हो गया। भगवान इंद्र कहा गया इंद्र को सम्मान देने के लिए। भगवान शिव लिखा है बहुत जगह, शिव जी भगवान नहीं है, लिखा है सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो इतने सम्मानी हैं, उनको भगवान शब्द से उनको एडजेक्टिव लगा दिया जाता, विशेषण। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा दूसरों को हाँ भगवान नहीं कहते हैं। कुछों की आदत होती है कि भगवान ये कर दीजिए, भगवान ये कर दीजिए, आपको सम्मान देने के लिए भगवान कहते हैं। तो भगवान का शब्द इंद्र के लिए यूज होता है, ब्रह्मा के लिए यूज होता है, शिव जी के लिए यूज होता है, और कहीं कहीं पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के लिए भी यूज किया। मेरे साथ पढ़िए। अत्यंत इंद्रिय लोलुप भगवान इंद्र ने, अत्यंत इंद्रियों भगवान इंद्र ने हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध इन दोनों इन दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु के माध्यम से किया है। भगवान विष्णु के माध्यम से किया है। अतः वह क्रूर, अतः कठोर कठोर हृदय एवं पापी है। कठोर हृदय एवं पापी है। ये दीति सोच रही है, मैं कब उसे मारकर शांत चित्त होकर दम ले सकूंगी। हाँ, ईर्ष्या है तो आप दम नहीं ले सकते कभी, क्योंकि ये हमारे भौतिक जगत में ईर्ष्या खा जाती है हमको, तो इससे कभी हमारा भला हो ही नहीं सकता। तो वो कह रही कि मैं ऐसे करूंगी। तो असुर लोग ऐसा सोचते हैं। असुर
हम भौतिक जगत में रहते हैं और ज्यादातर लोग असुर हैं। वो यही सोचते हैं, आपने कुछ कह दिया और उनको अच्छा नहीं लगा तो वह उसका बदला लेते हैं। असुर लोग ये। और जो जो वैष्णव है वो माफ कर देगा, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता वो कुछ भी कर। 25वां श्लोक। कृमि विभस्म संज्ञा संज्ञा आसे यस्य ईश अभिहितस्य च। यस्य ईश होगा, यस्य यस्य सा है, यस्य ईश अभिहितस्य च भूत ध्रुक्त ध्रुक्त कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। मेरे साथ पढ़िए। कृमि भस्म संज्ञात आसीत् किम कृमि भस्म भस्म संज्ञाति संज्ञासीत् यस्य ईश अभिहितस्य च यस्य यस्यैषाभिहितस्य च ईशाभिहितस्य च भूत ध्रुक्त ध्रुक्त कृते स्वार्थम भूतदुक्तकृते स्वार्थम् कृते स्वार्थम् किम वेद निरयो यतः। किं किं वेद वेदो निरयो निरयो यतः। यतः। कृमि कीड़े, विष्टा मल, विष्टा मल मतलब भस्म राग, संज्ञा नाम आसीत होता है, यस जिस शरीर का इस अभिहितस्य राजा कहलाने पर भी च भी भूत धृक धृक अन्य को पीड़ा पहुंचाने वाला इंद्र के लिए शत्रु तत्कृते उसके लिए स्वार्थम स्वार्थ के लिए किम वेद क्या वह जानता है निरीह नरक में यातना यतः जिससे। मेरे साथ पढ़िए। समस्त राजाओं तथा समस्त मस्त राजाओं राजाओं तथा महान नायकों के शरीर महान नायकों के नायकों शरीर के शरीर मृत्यु के पश्चात मृत्यु मृत्यु के के पश्चात पश्चात कीड़ों 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 विष्टा 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 अथवा राख में परिणत हो जाएंगे। अथवा राख में अथवा परिणत हो राख में जाएंगे। परिणत हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए यदि यदि कोई ऐसे कोई शरीर ऐसे की रक्षा शरीर के की लिए रक्षा के लिए ईर्ष्यावश 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 अन्यों का वध करता है तो अन्यों का अन्यों वध को करता है वध तो करता है तो क्या वह जीवन के वास्तविक को जानता है। क्या वो जीवन के वो वास्तविक जीवन के हित को जानता वास्तविक है? को जानता है। निश्चय ही वह नहीं जानता, निश्चय ही वो नहीं निश्चय जानता, ही वो नहीं जानता। क्योंकि अन्य जीवों के प्रति क्योंकि अन्य जीवों क्योंकि के प्रति अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से ईर्ष्या करने से करने से वह अवश्य ही नरक को जाता है। वो अवश्य ही वो नरक हो जाता है। अवश्य ही नरक को जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। बड़े से बड़े राजा का शरीर भी अंततः विष्टा कीड़ों अथवा राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वह अवश्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ऐसा दीदी ने ऐसा सोचा कि ये इसने ऐसा किया, मेरे बच्चों को मारा, तो मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगी जो इंद्र का वध करे। तो ये ईर्ष्या से कभी भी आपकी चीजें सुलझती नहीं है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्ते सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।